सुप्रभातम मित्राणि, नमः संस्कृताय। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत प्रज्ञा में। मैं हूं आपका मित्र संतोष कुमार। मित्रों, आज पुनः संस्कृत जीआईसी प्रवक्ता के लिए महाकवि कालिदास प्रणीतम रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग से श्लोकों का अर्थ सहित वाचन का वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो दोस्तों, जितने भी हमारे भाई बहन जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इसी प्रकार की आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग मंगलाचरण को देखें। वागार्थाविव संप्रक्तौ वागार्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। वागार्थो इव संप्रक्तो जगतः पितरो पार्वती परमेश्वरो वागार्थ प्रतिपत्तये वंदे। शब्द और अर्थ के समान सदा सम्मिलित संसार के माता पिता भगवान शिव और पार्वती को वाणी और अर्थ की सिद्धि के लिए नमस्कार करता हूँ। दोस्तों, रघुवंश महाकाव्य का जो मंगलाचरण है यह नमस्कारात्मक है। इसमें महाकवि कालिदास शिव पार्वती सहित अपने माता पिता को नमस्कार करते हैं। अब आगे आइए दोस्तों, द्वितीय सर्ग के प्रथम श्लोक को देखें। अथ प्रजानाम अधिपः प्रभाते जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्याम वनाय पीत प्रतिबद्धवत्साम यशोधनो धेनुमृषेर्मुमोच। अथ यशोधनः प्रजानाम अधिपः प्रभाते जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्याम पीत प्रतिबद्धवत्साम ऋषेः धेनुम वनाय मुमोच। दोस्तों, रात्रि के बीत जाने पर यश के धनी प्रजापालक राजा दिलीप ने प्रातःकाल सुदक्षिणा द्वारा दी हुई गंधमाला को ग्रहण करने वाली दूध पीकर बंधे हुए बछड़े वाली महर्षि वशिष्ठ की नंदिनी गौ को वन में चराने के लिए खोल दिया। दोस्तों, आप लोगों को प्रसंग मालूम ही होगा कि राजा दिलीप अपनी पत्नी सुदक्षिणा सहित वशिष्ठ ऋषि के आश्रम जाते हैं और पुत्र प्राप्ति के लिए जब ऋषि राजा दिलीप को बतलाते हैं कि कामधेनु के पुत्री नंदिनी गाय की आप सेवा करिए, जब नंदिनी गाय प्रसन्न होगी तो आपको पुत्र प्राप्ति का वरदान देगी। आइए अगला श्लोक देखें। तस्याखुरन्यास पवित्र पांसुम उपासुलानां धुरिकीर्तनीया मार्गम मनुष्येश्वर धर्म पत्नी श्रुतेरिवार्थम स्मृत अन्वगच्छत्। अपासुलानां धुरिकीर्तनीया मनुष्येश्वर धर्म पत्नी तस्याः खुरन्यास पवित्र पांसुम मार्गम स्मृति श्रुतेः अर्थम इव अन्वगच्छत्। पतिव्रताओं में अग्रगण राजा दिलीप की धर्मपत्नी सुदक्षिणा उस नंदिनी के खुरों के रखने से पवित्र धूलि वाले मार्ग में वेद के अर्थ के पीछे स्मृति के समान चली। अगला श्लोक है। निवर्त्य राजा दयिताम दयालुताम सौरभेयीं सुरभिर्यशोभिः पयोधरीभूत चतुः समुद्रां जुगोपगोरूपधरामिवोर्वीं जुगोपगोरूपधरामिवोर्वीं दयालुः यशोभिः सुरभिः राजा ताम दयितां निवर्ते पयोधरीभूत चतुः समुद्रां सौरभेयीं गोरूपधराम उर्वीं इव जुगोप। दयालु एवं कीर्तियों से सुशोभित राजा दिलीप प्रिय पत्नी सुदक्षिणा को लौटाकर अपने
दूध से चारों समुद्रों को तिरस्कृत करने वाले सुरभि की पुत्री नंदिनी को चारों समुद्रों को चार स्तनों के रूप में धारण करने वाले गौरूपी पृथ्वी के समान रक्षा की। अगला श्लोक है वृतायते नानुचरेण धेनु न्यषेधि शेषोऽप्यनुयायी वर्गा न चान्यतस्तस्य शरीर रक्षा स्ववीर्यगुप्ता हि मनो प्रसूति स्ववीर्यगुप्ता हि मनो प्रसूति व्रतायद्धेनोः अनुचरेण तेन शेषः अपि अनुयायी वर्गः न्यषेधि तस्य शरीर रक्षा च अन्यतः न हि मनोः प्रसूतिः स्ववीर्यगुप्ता भवति। व्रत के लिए नंदिनी के पीछे चलने वाले राजा दिलीप ने शेष नौकरों को भी लौटा दिया। उनके शरीर की रक्षा के लिए दूसरों की आवश्यकता न थी, क्योंकि मनु की संतान अपने पराक्रम से रक्षित होती हैं। दोस्तों, आप लोग उपजाति छंद में इन श्लोकों को देख रहे हैं। इन सभी श्लोकों में उपजाति छंद है। अगला श्लोक है स्थितः स्थिताम् उच्चलितः प्रयाताम् निषेधु सीमान् सनबन्धधीरा जलाभिलाषी जलमाददानां छायेवतां भूपतिरन्वगच्छत् छायेवतां भूपतिरन्वगच्छत् भूपतिः तां स्थितां स्थितः प्रयाताम् उच्चलितः निषेधुसीम आसन्नबन्धधीरः जलम आददानां जलाभिलाषी छाया इव अन्वगच्छत ताम। राजा दिलीप उस नंदिनी के ठहरने पर ठहरते हुए, चलने पर चलते हुए, बैठने पर बैठते हुए, पानी पीने पर पानी पीते हुए अर्थात छाया के समान उसके पीछे पीछे चले। अगला श्लोक है सान्यस्तचिह्नामपि राजलक्ष्मीं तेजो विशेषानुमितां दधानः आसीदनाविष्कृतदानराजिः अन्तर्मदावस्थ इव द्विपेन्द्रः अन्तर्मदावस्थ इव द्विपेन्द्रः न्यस्तचिह्नाम् अपि तेजो विशेषानुमितां राजलक्ष्मीं दधानः सः अनाविष्कृतदानराजिः अन्तर्मदावस्था द्विपेन्द्रः इव आसीत। छत्र चामर आदि चिन्हों से रहित होते हुए भी विशेष तेज से अनुमान की जाने वाली राजलक्ष्मी को धारण करते हुए वे प्रकट रूप से न दिखाई पड़ने वाली मद रेखा से संयुक्त हाथी के समान मालूम पड़ते थे। अर्थात राजा दिलीप मद युक्त हाथी के समान दिखाई पड़ते थे। अगला श्लोक है लता प्रतानोद्ग्रथितैः सकेसरैः अधिज्य धन्वा विचचार दावम् रक्षापदेशान् मुनिहोमधेनोः वन्यान् विनेश्यन् इव दुष्टसत्त्वान् वन्यान् विनेश्यन् इव दुष्टसत्त्वान् लता प्रतानोद्ग्रथितैः केशैः अधिज्य धन्वा सा मुनिहोमधेनोः रक्षापदेशात् वन्यान् दुष्टसत्त्वान् विनेश्यन् इव दावम् विचचार। लता तंतुओं से गूंथे हुए केश वाले प्रत्यक्ष चढ़े हुए धनुष को धारण किए वे राजा दिलीप वशिष्ठ ऋषि के धेनु की रक्षा के बहाने जंगली दुष्ट जीवों को मानव शिक्षा देते हुए वन में विचरण करने लगे। अगला श्लोक है विश्रेष्ठ पार्श्वानुचरस्य तस्य पार्श्वाद्रुमाः पाशभृता समस्य उदीरयामासुरिवोन्मदानाम्
आलोक शब्दम वयसां विरावयि, आलोक शब्दम वयसां विरावयि। विसृष्ट पार्श्वानुचरस्य पार्श्वभृता समस्य तस्य पार्श्वद्रुमाः उन्मदानां वयसां विरावयि आलोक शब्दम उदीरयामासु इव। पार्श्ववर्ती सेवकों को लौटा देने वाले वरुण के समान उस राजा के अगल बगल के वृक्षों ने उन्मत्त पक्षियों के कलरव से मानो जय जयकार करने लगे। श्लोक है मरुत प्रयुक्ता स्वमरुत सखाभम तमर्चमारादभिवर्तमानम् अवाकिरन् बाललतः प्रसूनयि आचारलाजयि इव पौरकन्या, आचारलाजयि इव पौरकन्या। मरुत प्रयुक्ताः बाललताः च आरात अभिवर्तमानं मरुत सखाभम अर्च्यं तं प्रसूनैः पौरकन्याः आचारलाजैः इव अवाकिरन्। वायु संचालित नई लताओं के पास में वर्तमान अग्नि के समान राजा दिलीप के ऊपर बालिकाओं द्वारा धान के समान पुष्पों की वर्षा की। आइए दोस्तों अगला श्लोक देखें। धनुर्भृताप्यस्य दयार्द भावम आख्यातमन्ता करणै विशङ्कये विलोकयन्त्यो वपुरा पुरक्षणं प्रकाम विस्तार फलं हरिण्यः, प्रकाम विस्तार फलं हरिण्यः। धनुर्भृतः अपि तस्य विशङ्कैः अंतःकरणैः दयार्द भावम् आख्यातं वपुः विलोकयन्त्यः हरिण्यः अक्षणाम प्रकाम विस्तार फलम आपुः। धनुषधारी होने पर भी निर्भीक अंतःकरण से दया के भाव वाले शरीर की देखने वाली हिरण्यों ने अपनी आँखों के विशाल होने का फल पा लिया। अगला श्लोक है सकीचकैमारुतपूर्णरन्ध्रैः कूजद्भिरापादितवंशकृत्यं शुश्रावकूजेषु यशः स्वमुच्चैः उदीयमानं वनदेवताभिः, उदीयमानं वनदेवताभिः। सह मारुतपूर्णरन्ध्रैः कूजभिः कीचकैः आपादित वंशकृत्यं कुञ्जेषु वन देवताभिः उच्चैः उद्गीयमानं स्वयं यशः शुश्राव। उस राजा दिलीप ने छिद्रों से भरी हुई हवा से गूंजने वाले बांसों से वनदेवियों द्वारा कुंजों में ऊंचे स्वर से गाए जाते हुए अपने यश को सुना। अगला श्लोक है प्रतक्तुषारै गिरिनिर्झराणां मनोकः कंपितपुष्पगन्धी तमातपङ्कान्तमनाथपत्रम् आचारपूतं पवनः शिसेवे, आचारपूतं पवनः शिसेवे। गिरिनिर्झराणां तुषारैः प्रक्तः अनोकः कंपितपुष्पगन्धिं पवनः अनाथपत्रम् आतक्लान्तं आचारपूतं तं शिसेवे। पर्वतीय झरनों के जलकणों से मिश्रित कुछ हिलते हुए वृक्षों के फूलों की सुगंधित हवा ने छल रहित धूप से मुरझाते हुए उस शुद्ध आचरण वाले राजा दिलीप की सेवा की। अगला श्लोक है शशाम वृष्ट्यापि विनादवाग्निः, शशाम वृष्ट्यापि विनादवाग्निः आशीद्विशेषा फलपुष्पवृद्धिः ऊनं न सत्त्वे सवधिको बबाधे तस्मिन् वने गोप्तरिगाः माने, तस्मिन् वने गोप्तरिगाः माने। गोप्तरि तस्मिन् वेने गाः माने वृष्ट्या विनापि दावाग्निः शशाम फलपुष्पवृद्धिः विशेषा आसीत्
सत्वेषु अधिकम ऊनम न बबाधे। उस रक्षक राजा के वन में प्रवेश करने पर वनाग्नि वर्षा के बिना ही शांत हो गया। फल फूलों की वृद्धि विशेष रूप से होने लगी। पशुओं में सबल निर्बल को सता नहीं पाए। अगला श्लोक है संचार पूतानि दिगंतराणि कृत्वा दिनान्ते निलयाय गन्तुं प्रचक्रमे पल्लवराग ताम्रा प्रभापतंगस्य मुनेष्वधेनुः प्रभापतंगस्य मुनेष्वधेनुः पल्लवराग ताम्रः पतंगस्य प्रभा मुनेः धेनुश्च दिगंतराणि संचार पूतानि कृत्वा दिनान्ते निलयाय गन्तुं प्रचक्रमे। नवीन पल्लव की लालिमा के समान सूर्य की प्रभा और वशिष्ठ की धेनु नंदिनी दिशाओं को अपने परिभ्रमण से पवित्र करके सायंकाल निलय अर्थात आश्रम या अस्ताचल के लिए लौटी। अगला श्लोक है ताम देवतापेत्रतिथि क्रियार्था अवन्ययज्ञो मध्यमलोकपालः बभौ च सातेन सतां मतेन श्रद्धेव साक्षादधिनोपपन्ना श्रद्धेव साक्षादधिनोपपन्नः मध्यम लोकपालाः देवता पितृ तिथि क्रियार्थां ताम अन्वक ययौ सतां मतेन तेन उपपन्ना सा विधिना साक्षात श्रद्धा इव बभौ। अर्थात भूलोक पालक राजा दिलीप देव पितर एवं अतिथियों के कार्य को संपन्न करने वाली उस नंदिनी के पीछे चले और सज्जनों के माननीय दिलीप से युक्त वह नंदिनी अनुष्ठान से युक्त मूर्तिमान श्रद्धा के समान सुशोभित हुई। अगला श्लोक है सा पल्लवोत्तीर्ण वराहयूथान आवास वृक्षोन्मुख बहिर्णान ययौ मृगाध्यासित शाद्वलानि श्यामायमानानि वनानि पश्यन् श्यामायमानानि वनानि पश्यन् सः पल्लव उत्तीर्ण वराहयूथानि आवास वृक्षोन्मुख बहिर्णानि मृग्याध्यासित शाद्वलानि श्यामाय मानानि वनानि पश्यन् ययौ। वे राजा दिलीप तालाबों से निकले हुए सुअरों के झुंड वाले अपने निवास वृक्षों की तरफ आते हुए भौरों वाले और हरी हरी दूब पर बैठे हुए हरिण वाले हरे वनों को देखते हुए चले। अगला श्लोक है आपीन भारोद्वहन प्रयत्नाद गृष्टिः गुरुत्वाद्वपुषो नरेन्द्रः उभावलञ्च तु करञ्चिताभ्यां तपोवनाव्रतिपथं गताभ्यः तपोवनाव्रतिपथं गताभ्यां गृष्टिः आपीन भारोद अहन प्रत्यनात नरेन्द्रः वपुषः गुरुत्वात् उभौ अंचिताभ्यां गताभ्यां तपोवना वृत्तिः पथम अलंच चक्रतुः। प्रथम बार ब्याई हुई नंदिनी ने स्तन के भार को संभालने से और राजा दिलीप ने अपने शरीर की स्थूलता से उन दोनों ने तपोवनगामी मार्ग को अपनी अपनी सुंदर चाल से सुशोभित किया। अगला श्लोक है वशिष्ठ धेनोः अनुयायिनं तम आवर्तमानं वनिता वनान्तात् पपौ निमेषालसपक्ष्मपङ्क्तिः उपोषिताभ्याम् इव लोचनाभ्याम् उपोषिताभ्याम् इव लोचनाभ्यां वसिष्ठ धेनोः अनुयायिनं वनान्तात् आवर्तमानं तं वनिता निमेषात् सपक्ष पंक्तिः उपोषिताभ्याम इव लोचनाभ्याम पपो। महर्षि वशिष्ठ की नंदिनी के पीछे पीछे चलने वाले वन से लौटे हुए उस दिलीप को रानी सुदक्षिणा ने निर्मिमेष तृषित नेत्रों से देखा।
श्लोक है पुरस्कृतावर्तमनि पार्थिवेन प्रत्युद्गता पार्थिव धर्मपत्न्या तदंतरे सा वीरराजधेनुः दिनक्षपामध्यगतेव संध्या दिनक्षपामध्यगतेव संध्या वर्तमनि पार्थिवेन पुरस्कृता पार्थिव धर्मपत्न्या प्रत्युद्गता सा धेनु तदंतरे दिन छपा मध्य गता संध्या इव वीरराज मार्ग में राजा दिलीप से आगे की गई और सुदक्षिणा द्वारा अगवानी की गई वह नंदिनी उन दोनों के बीच में दिन एवं रात के मध्य में वर्तमान संध्या के समान सुशोभित हुई। आइए दोस्तों अगला श्लोक देखें। प्रदक्षिणीकृत्य पयस्विनीतां सुदक्षिणा सा क्षतपात्रहस्ता प्रणम्य चानर्च विशालमस्याः शृङ्गान्तरं द्वारमिवार्थसिद्धे शृङ्गान्तरं द्वारमिवार्थसिद्धे साक्षात् पात्रहस्तः सुदक्षिणा पयस्विनीं तां प्रदक्षिणीकृत्य प्रणम्य च विशालं श्रृंगान्तरम अर्थसिद्धेः द्वारम इव अर्चन। अक्षत युक्त पात्र को हाथ में लिए हुए सुदक्षिणा ने दूध देने वाली उस नंदिनी की प्रदक्षिणा और प्रणाम करके उसके विशाल दोनों सींगों के मध्य भाग को मनोरथ सिद्धि के द्वार के समान जानकर पूजा की। दोस्तों अगला श्लोक है वत्सोत्सुका अपि स्मितां सपर्यां प्रत्यगृहीत्सेति नन्दतुस्तौ भवत्युपन्ने सुहितद्विधानां प्रसादचिह्नानि पुरः फलानि सा वत्सोत्सुका अपि स्मितां सपर्यां प्रत्यगृहीत इति तौ ननन्दतुः हि तद्विधानां भवत्या उपपन्नेषु प्रसाद चिन्हानि पुरः फलानि भवन्ति। उस नंदिनी ने बछड़े को देखने के लिए उत्कंठित होने पर भी निश्चय होकर पूजा स्वीकार कर ली। इससे वे प्रसन्न हुए क्योंकि उनके संबंध में नंदिनी जैसे प्रेमी व्यक्तियों की प्रसन्नता के चिन्ह निसंदेह फल के कारण होते हैं। अगला श्लोक है गुरोः सदारस्य निपीड्य पादौ समाप्य सान्ध्यं च विधिं दिलीपः दोहावसाने पुनरेव दोग्ध्रीं भेजे भुजोच्छिन्न रिपुर्निषण्णां भेजे भुजोच्छिन्न रिपुः निषण्णां भुजोच्छिन्न रिपुः दिलीपः सदारस्य गुरोः पादौ निपीड्य सान्ध्यं विधिं समाप्य च दोहावसाने निषण्णां दोग्ध्रीं एव पुनः भेजे। भुजबल से शत्रुओं के संहारक दिलीप अरुंधति सहित वशिष्ठ को प्रणाम कर सायंकाल के कृत्यों को समाप्त कर दुहने के बाद बैठी हुई नंदिनी की सेवा करने लगे। दोस्तों आप लोग उपजाति छंद में इस श्लोक को देख रहे हैं। अगला श्लोक है तामन्ति कन्यस्तबलिप्रदीपम् अमांस्य गोप्ता गृहिणी सहायः क्रमेण सुप्तामनुसंविवेश सुप्तोत्थितां प्रातः अनुदितिष्ठत् सुप्तोत्थितां प्रातरनुदितिष्ठत् सोप्ता गृहिणी सहायः अन्तिकन्यस्तबलिप्रदीपां ताम् अन्वास्य क्रमेण सुप्ताम् अनुसंविवेश प्राप्तः सुप्तोत्थिताम् अनु उदति तिष्ठत। पालक राजा दिलीप प्रजापालक राजा दिलीप पत्नी सहित पास में रखे हुए पूजा उपहार और दीपक वाली नंदिनी के निकट बैठ उसके सोने के बाद सोते थे और सुबह उसके उठने के बाद उठते थे।
श्लोक है इत्थं व्रतं धारयतः प्रजार्थं समं महिष्या महनीय कीर्ते सप्तव्यतीयुस्ति त्रिगुणानि तस्य दीनानि दीनोद्धरणोचितस्य दीनानि दीनोद्धरणोचितस्य इत्थं प्रजार्थं महिष्याः समं व्रतं धारयतः महनीय कीर्तेः दीनोद्धरणोचितस्य तस्य त्रिगुणानि सप्त दिनानि व्यतीत्युः। इस प्रकार पुत्र प्राप्ति के लिए अपनी धर्म पत्नी सुदक्षिणा के साथ व्रत को धारण करते हुए यशस्वी एवं दीनों के रक्षक राजा दिलीप के त्रिगुण 7 अर्थात 7 को 3 गुना करेंगे तो 21 दिन बीत गए। अगला श्लोक है अन्य दुरात्मानुचरस्य भावं जिज्ञासमाना मुनिहो मुधेनुः गंगा प्रपातान्तविरूढ शष्पं गौरी गुरो गौरमा विवेश गौरी गुरो गौरमा विवेश अन्येद्युः मुनिहोम धेनुः अन्यामानुचरस्य भावं जिज्ञासमाना गंगा प्रपातांत विरूढ़ शष्पम गौरी गुरोः गौवरम आविवेश। 22वें दिन महर्षि वशिष्ठ की होम साधना भूत नंदिनी अपने अनुचर राजा दिलीप के भाव को जानने की इच्छा से गंगा के झरनों के पास घास से ढकी हुई हिमालय की गुफा में घुस गई। अगला श्लोक है साधुस्प्रदर्शा मनसापि सिंह इत्यादृशोभा प्रहिते क्षणेन अलक्षिताभ्युत्पतनो नृपेण प्रसेह्य सिंहा किल तां चकर्ष प्रसेह्य सिंहा किल तां चकर्ष सा हिंस्रैः मनसा अपि दुष्प्रदर्शः इति अदृशोभा प्रहिते क्षणेन नृपेण अलक्षिता अभ्युत्पतनः सिंहः तां प्रसेह्य चकर्ष किल। उस नंदिनी के ऊपर हिंसक जंतु मानसिक कल्पना द्वारा भी आक्रमण नहीं कर सकते। इस अभिप्राय से पर्वतीय शोभा देखने के लिए दृष्टि लगाए हुए राजा दिलीप के अनदेखे शेर ने उस नंदिनी पर आक्रमण कर दिया। अगला श्लोक है तदीयमाक्रंदितमार्त साधो गुहानिबद्ध प्रतिशब्द दीर्घम रश्मिष्ववादाय नगेन्द्र शक्तां निवर्तयामास नृपस्य दृष्टिम गुहानिबद्ध प्रतिशब्द दीर्घम तदीयम आक्रांदितम आर्त साधो नृपस्य नगेन्द्र सक्ताम दृष्टिम रश्मिषु आदाय इव निवर्तयामास। गुफा से टकराई हुई प्रतिध्वनि से अधिक आवाज वाले उस नंदिनी के डकारने की आवाज ने दीन रक्षक राजा दिलीप की हिमालय में लगी हुई दृष्टि को लगाम में पकड़कर अश्व के समान खींच लिया। अगला श्लोक है सा पाटलायां गवितस्थिवासं धनुर्धरा केसरिणं ददर्श अधित्यकायामिव धातुमय्यां लोध्रद्रुमं सानुमतः प्रफुल्लम् धनुर्धरः सः नृपः पाटलायां गवितस्थिवासं केसरिणं सानुमतः धातुमय्याम् अधित्यकायां प्रफुल्लं लोध्रद्रुमम् इव ददर्श। धनुर्धारी राजा दिलीप ने लाल रंग की नंदिनी पर बैठे हुए शेर को पर्वतीय गेरू धातु वाली ऊपर की भूमि पर विकसित लोध्र के वृक्ष के समान देखा। दोस्तों, आज की वीडियो का यह अंतिम श्लोक है ततो मृगेन्द्रस्य मृगेन्द्रगामी
वधाय वध्यस्य शरं शरण्यः जाताभिसंगो नृपतिः निसंगात् उद्धर्तुमैच्छत् प्रसभोदधितारिः उद्धर्तुमेच्छत् प्रसभोदधितारिः। ततः मृगेन्द्रगामी शरण्यः प्रसभोदधितारिः नृपतिः जाताभिसंग वध्यस्य मृगेन्द्रस्य वधाय निसंगात शरम उद्धर्तुम एच्छत। बाद में सिंह के समान निर्भीक चलने वाले शरणागत रक्षक शत्रुओं को उखाड़ फेंकने वाले राजा दिलीप ने अपमान का अनुभव करके मारने योग्य उस शेर के वध के लिए तरकस से बाण निकालने की इच्छा की। दोस्तों, आप लोग देख रहे थे रघुवंश महाकाव्यम से द्वितीय सर्ग के जो परीक्षा उपयोगी श्लोक थे। बस आज हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। फिर आगे के श्लोकों को लेकर अगली नई वीडियो में उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। नमः संस्कृताय जयतु संस्कृतम वंदे मातरम।